हेलो गाइस, हेलो ट्रेडर्स, वेलकम ऑल। तो ट्रेडर्स, काफ़ी दिन हो गए थे मुझे, मैंने वीडियोस आउट नहीं की थी। थोड़ा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है एज अ ट्रेडर, आपको पता ही है, क्योंकि फुल टाइम मैं यूट्यूब करता नहीं हूँ। तो एनी हाउ, हम सारे के सारे स्टॉक्स जो है इकट्ठे एनालाइज कर लेंगे। तो बेसिकली मैं NMDC स्टील एनालाइज करूँगा, RGL एनालाइज करूँगा, साथ ही साथ मैं एनालाइज करूँगा आपका सेल। ओके, हम ये तीनों के तीनों स्टॉक्स एनालाइज करेंगे। तीनों के तीनों स्टॉक्स मैंने खुद खरीदे हुए हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको डैशबोर्ड में। सो NSL NSP में आपने देखा होगा कि मेरे को 90% का रिटर्न मिल रहा था, बट मैंने बुक नहीं किया था, फिर लॉस में आया है, बट राइट ऑन चला हुआ है। अभी कुछ क्वांटिटी मुझे ऐड करनी है यहाँ पे, मैं बताऊँगा कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। और RGL में आपको पता होगा कि मैं 25% अप था, बट अभी हम लॉस में चले हुए हैं, नियर अबाउट 2-3% के। वो भी बताएंगे, वो भी मैं देखूंगा कैसे क्या करना है। और सेल में अभी मैंने हाल ही में परचेज़ किया है, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसको लेने का। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे NMDC स्टील। सो NMDC स्टील में हुआ क्या पिछले कुछ वीक्स के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक हाई लगाया था यहाँ पे 57 रुपीज़ के आसपास। मार्केट रिट्रेस कर रही थी, एंड मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उस टाइम के ऊपर, कि मार्केट शायद इस वाले जो ये वाइड बनाया, काफ़ी बड़ा एक बुल कैंडल बना था यहाँ पे, इस वाइड को फिल करेगी, एंड आफ्टर दैट उसके बाद मार्केट ऊपर को जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट इसे फिल करने के लिए आई, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एनालिसिस की हुई थी, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू छोड़ के गई, मतलब यहाँ पे गैप छोड़ के गई, जो कि ये फिल करेगी, जो कि ये फिल करेगी। आज नहीं तो कल ही फिल करना ही पड़ेगा इसे, यही ऐसे मार्केट चलती है, ठीक है। वो फिल नहीं की और नीचे आ गई यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी दो वाइट्स थे, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये डे के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी बता रहा हूँ। यहाँ पे एक वाइट था, एंड जस्ट अ मोमेंट, और यहाँ पे एक वाइट था, ठीक है। बट इस वाइट को अगर मैं देखूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊपर के दो वाइट बचे हुए थे, ये वाले फिल होने के लिए, ये वाले वाइट, ठीक है। तो जो मुझे लगता है कि फिल हो चुका है नाउ, अगर मैं देखूं कि मुझे अपनी पोजीशंस ऐड करनी है, तो मैं पोजीशंस ऐड करूंगा, बट मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स का। अभी मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर लग नहीं रहा है। अगर आप देखोगे तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये अपर हाइज हैं, ठीक है, लोअर लोअर हाइज बन रहे हैं यहाँ पे, काइंड ऑफ अप ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, बट मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फिर से इस जोन के पास एक बार आए, बिकॉज मैं कुछ कंफर्मेशन करना चाहता हूँ इसके आसपास। ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ग्रीन कैंडल, मैं चाहता हूँ इसके पास फिर से एक बार नीचे आए, नियर अबाउट 40 के भाव के ऊपर यहाँ पे आएगा, देन आई विल ऐड माई पोजीशंस ऑल्सो। और इस बार मैं थोड़ी हैवी क्वांटिटी में ऐड करूँगा। ऑल राइट। तो आने वाले फर्दर वीक्स के अंदर हम क्या देख सकते हैं, NMDC स्टील के अंदर हम देख सकते हैं कि मार्केट नीचे को आए, लाइक 40 के भाव के आसपास आए, अगर इसे ऑर्डर और लेने होंगे तो। अदरवाइज हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर को जाएगी, ऊपर को जाएगी, अपने इस गैप को फिल करेगी जो कि 50 का भाव है। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ के 53 के आसपास जाएगी, एंड वी विल सी कि ये हाई ही मारेगी। मतलब कि अभी काफ़ी बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर आप इसको वीक में देखोगे या फिर मंथली में देखोगे, देन सी। ये इसका मंथली चार्ट है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये इसका मंथली चार्ट है, जो कि काफ़ी खूबसूरत देखने में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपरली इसने अपना लो लगा के जो है हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगी। बाकी ये मेरी खुद की एनालिसिस है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि होने वाला है आपका RGL। तो RGL के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे यार, कि मैंने इतने का ख़रीदा है, इतने का बेचा है, ठीक है। सो मैं बता देता हूँ आपको, RGL में बड़ा कुछ हुआ है। ओके, तो जहाँ तक मुझे याद है RGL का, तो जस्ट अ मोमेंट यार, वीकली में देखता हूँ, वीकली में मेरे को भी आसानी रहेगी ना। हाँ, तो जहाँ तक मेरे को याद है, लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल के आसपास हमने हाई मार दिया हुआ था 131 के आसपास का, ठीक है। 25% तक का रिटर्न मेरा भी वहाँ पे निकल रहा था, बट सडनली यहाँ पे एक फॉल आया। लेट मी गो विद द डे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। डे के टाइम फ्रेम में जाते हैं। सो अब हम डे के टाइम फ्रेम में आ गए हैं नाउ। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है अपने को देखने को मिल रहा है ये वाला गैप, ठीक है। अब ये वाला गैप अगर आप देखोगे तो ये हो सकता है कि मार्केट नीचे को जाए, ये पॉसिबल आपको लग रहा होगा कि भाई ये हुआ क्या सडनली एकदम से, सहारा छूट गया हमारा, ठीक है। बट इसे अगर आप ना लाइक मंथली में देखोगे तो आपको लगेगा कि चलो कुछ इतना खास प्रभाव पड़ा नहीं है इसके ऊपर। अगर मैं बताऊँ आपको तो मुझे कुछ देखने को मिल नहीं रहा है RGL में। आई एम स्टिल बुलिश इन RGL अंटिल, जब तक ये इस लेवल को लाइक 82 के लेवल तक को अगर ये हिट नहीं करता है, और अगेन हिट भी करता है, देन आई एम अगेन लाइक बुलिश।
क्योंकि अगर क्योंकि अगर आप स्टॉक्स ले रहे हो तो आई होप कि आप ले रहे हो एक लॉन्गर टर्म के लिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप अगर 100 रुपये की चीज़ आज ले रहे हो तो 200 रुपये की कल नहीं हो जाएगी। उसको महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भी लग सकता है, ठीक है। तो अगर आप होल्ड कर रहे हो देन गुड है, अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं हो पा रहा है देन यू कैन क्विट यार। मैंने तो जब स्टार्टिंग में बोला था आपको कि अगर आपने 20% का प्रॉफिट बुक किया देन चले जाओ, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी वहाँ पे 25% का प्रॉफिट था, समझ रहे हो। तो ऐसा है, तो अभी मैं काफ़ी बुलिश हूँ इसके अंदर। ऑल राइट ट्रेडर्स, सो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक हम देख रहे हैं वो है सेल। सो मैं बताता हूँ मैंने कितने बाइंग की है। मैंने बाइंग की थी सेल की 89.20 पे। 89.20 पे मैंने बाइंग की थी, यहाँ कहीं पे शायद, ठीक है, यहाँ कहीं पे बाई की मैंने। सेल मैंने यहाँ पे बाई किया हुआ था। सिंस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं इस रेंज को देख रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू कि मैं बड़े रेंज में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। जैसे ये एक रेंज है, ठीक है, मैं इस रेंज को देख रहा था जो कि है आपका 103 का। तो मेरा प्रॉफिट भी छोटा होगा इसके अंदर, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं होएगा। आई एम सीकिंग टू कि इसके ऊपर कहीं का प्रॉफिट मैं बुक करूँ, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी मैंने ली नहीं है, बट मेरे को स्ट्रक्चर ठीक लगा तो मैंने ले लिया था। अब यहाँ पे इसको लेने का मतलब ये था कि अगर आप देखोगे तो ये लास्ट स्विंग हाई है, यहाँ पे मार्केट ने इसे तोड़ा था। नाउ आई वाज वेटिंग फॉर द रिट्रेसमेंट। तो मार्केट ने ये लो तोड़ा, ठीक है। नाउ आई एम वेटिंग कि मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये है स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर, मतलब कि इस रेंज के अंदर ये एक रेंज है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस रेंज के अंदर ये वाली रेंज है, दैट इज़ द वे कि मैं इसे लेना चाहता था। बाकी देखेंगे अगर ढंग से चला प्राइस तो हम हो सकता है इस वाली लेवल को 130 के लेवल तक को हम रीच कर सकते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल ट्रेडर्स, आई थिंक आपके जवाब मैंने दे दिए होंगे। यही है दोस्तों। बाकी एक और चीज़, मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक्स की कोर्स स्टार्ट की है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सर देखने में तो आप देख सकते हो। अभी चैनल पे हमारी पहली वीडियो ही आई है, तो आप उसे देख के प्लीज़ वहाँ पे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें कैसे लगी आपको। और अच्छी लगी तो अच्छी बताना, बोरिंग लगी तो बोरिंग बताना, ठीक है। टिल देन ट्रेडर्स, टेक केयर, स्टे ग्रीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस।